छठवीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय समर्पण पुरस्कार 2025 का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि श्री पवन जिंदल जी, क्षेत्रीय संघ चालक उत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जीवन भर निरंतर और समर्पित कार्य करने पर जोर दिया, चाहे वो कार्य पहचाना जाए या नहीं। इन समर्पित व्यक्तियों ने मिलकर देश की गौरवमयी स्थिति को फिर से स्थापित किया, जैसा कि अतीत में विश्व गुरु था। अतिथि सम्मानित श्री रविशेखर ने चुपचाप कार्य करने के दर्शन की वकालत की। हालांकि उन्होंने कहा कि एक बुरे कर्म से सैकड़ों अच्छे कर्मों को नुकसान पहुंच सकता है। प्रोफेसर प्रेमचंद जैन, आचार्य दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का स्वागत किया। प्रमुख पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में प्रोफेसर अजय कुमार अरोड़ा, प्राचार्य रामजस कॉलेज, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर वीर वीरेंद्र सिंह प्राचार्य, जेपीएस हिंदू कॉलेज अमरोहा, श्री अजय महावर, विधायक गोंडा विधानसभा क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में वीएस जग्गी, खेलों के क्षेत्र में डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में श्री उमेश जोशी स्वर्गीय नियोजित पेशेवर के रूप में शामिल थे। आयोजन समिति के सदस्य प्रोफेसर सुनीता अरोड़ा, प्रीति गोयल, डॉक्टर अनिक गोयल, सुधा पांडे, पवन त्यागी, डॉक्टर रेखा, अनिल, डॉक्टर रुपेश, विकास मित्तल थे। जूरी सदस्य विवेक चौहान, सुधांशु सुतर, कुसुम अकरम शाह, डॉक्टर जतिंदर सिंह ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की जांच की। पुरस्कार समारोह की शुरुआत में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर संतोष मिश्रा की पुस्तक संघ, सेवा, समृद्धि और समाज का भी उल्लेख किया गया। ये पुस्तक संघ के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करती है और 4 अध्यायों में विभाजित है। इस पुस्तक में संघ की उत्पत्ति, वैचारिक पृष्ठभूमि, स्वयंसेवक व संघ प्रशिक्षण और संघ के विभिन्न संगठनों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। ये पुस्तक संघ के खिलाफ चल रहे तमाम पूर्वग्रहों और आरोपों का खंडन करती है। ये पुस्तक संघ के सामाजिक व राष्ट्रीय सरोकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसके विभिन्न संगठनों की कार्य पद्धति और उनकी प्रतिबद्धता को भी पाठकों के सामने रखती है। ये पुस्तक स्पष्ट रूप से ये प्रतिपादित करती है कि संघ के स्वयंसेवक ही प्रधान है और इन्हीं से संघ है। साथ ही ये भी कि संघ में सभी समान हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में काम करने वाले ऐसे समाज के जो लोग हैं, जो अपनी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से ईमानदारी से निभाते हैं, तो उन सब कैटेगरीज में ऐसे श्रेष्ठ उनका जूरी के द्वारा चयन हुआ है। ये चयन और उनको अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। इससे आने वाली जनरेशन उत्साहित होकर समाज के सब लोगों को एक प्रेरणा देने का काम करेगा। ये बहुत बड़ा जिस एनजीओ के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं उसको बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे तो निश्चित रूप में समाज में अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूर्ण तरीके से निभाने की प्रेरणा मिलती रहेगी और देश को फिर से हम बुलंदियों पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। देखिए, अवार्ड कार्यक्रम जो है, मैं यूनिवर्सिटी से हूँ, प्रो चांसलर हूँ, तो हम लोग तो डेली मोटिवेट करते रहते हैं स्टूडेंट को, बट सम टाइम क्या होता है, हमें भी अपने काम के लिए लगता है। बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से अवार्ड मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो तो अपने आप में नाम ही काफ़ी है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने जीवन सारा जो था अपने संघर्ष में बिता दिया। इस संघर्षरत व्यक्ति के नाम से अगर सम्मानित किया जा रहा है तो बहुत अच्छा लगा। आज इस अवार्ड सेरेमनी में समाज के वो श्रेष्ठ जन जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दिया है, आज उनको फेलिसिटेट किया गया। ये उनकी दी हुई सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया गया और उनको अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऐसा कार्य जो है वो समाज के अंदर एक पॉजिटिविटी को बढ़ाता है और समाज में एक अच्छा संदेश देता है और लोगों को प्रेरित करता है कि वो अच्छा काम करें। देखिए, अवार्ड मिलना हमेशा एक खुशी की बात होती है, एक एप्रिसिएशन जो मिलता है आपको आपके काम का। और मेरा शुरू से एक मोटो रहा है पोस्चर के ऊपर भी काम करने का, इसमें आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं, किस तरह से बैठना, लेटना, सब चीज़ों के ऊपर, ताकि पेशेंट बीमार होने से पहले ही आप उनको बेटर कर सकें। तो इस तरह के काम सोसाइटी के लिए करना एक अच्छा लगता है और इतनी सब चीज़ों करने के बाद एक एप्रिसिएशन जो मिला है, बहुत अच्छा लगा। ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल डेडिकेटेड अवार्ड जो है, ये इतना, मैं कहूँगी कि इतना
लोगों की प्रतिभाओं को निकाल के लाता है ना, कि बहुत सारे लोगों में से चुनाव करना एक चैलेंज होता है, लेकिन उनमें से भी जो सेल्फलेस काम कर रहे हैं उनको चुनना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, कि उनके परफॉर्मेंस को देखा जाए और फिर उसको आगे लाया जाए। और मैं ये कहूँगी कि ये अवार्ड इस तरह का होता है कि जिसमें कि आप जो कर रहे हैं सेल्फलेस, वो तो आप कर ही रहे हैं बिना किसी लालच के, लेकिन जब ये अवार्ड आपको मिलता है ना, तो एक ऐसी मोटिवेशन मिलती है ना आपको, कि आपका दिल करता है कि दिन दुगनी रात चौगनी आप सेवा जो कर सकते हैं ज़रूर से करें। तो उसके बेसिस पे ही इस तरह का चुनाव किया जाता है, जिससे कि जो बिल्कुल लॉयल हैं और जो बिल्कुल सही हैं, उनको ही ये अवार्ड दिया जाए और आगे औरों को भी प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि इस अवार्ड के लिए वो खुद को इतना सक्षम बनाएँ कि जो उनको अवार्ड मिले।